नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से देश का माहौल है उससे तो यही लगता है कि जो चुनाव होने वाले हैं इस वक्त पूरी गहमा गहमी में उनकी शुरुआत होगी, क्योंकि हल्द्वानी में अभी दंगे हुए थे। अब किसान जो अपने आंदोलन को लेकर एक बार फिर सरकार के सामने आके खड़े हो गए हैं। अब उस पूरे मामले पर जनता की राय क्या है ये जान लेते हैं। 2024 का चुनाव है, क्या लगता है जिस तरीके से दंगे हुए हल्द्वानी में और अब जिस जैसे किसानों की मांगे सरकार के सामने वो खड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं सर? सर ये मांगे एक राजनीतिक मांग है। अब से पहले जब बिल आया था 2020 में, जो एक किसान की आय बढ़ाने के लिए, आय दोगुनी करने के लिए जो बिल आया था, उनको तो इन्होंने बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन किया था, वो तो चलो थोड़ा समझ भी आता है। अब बेफालतू की 12 मांगे, जिसमें नीलम आज़ाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि तिरंगे का अपमान करने वालों के केस वापस लिए जाए, जिसमें कहा जा रहा है 60 साल से ऊपर जो अगर कोई व्यक्ति है किसान तो उसको पेंशन दी जाए। फिर ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दी जाए। 45 लाख करोड़ सर बजट है इस देश का। तुम जितनी एमएसपी मांग रहे हो उतना तो बजट है इस देश का, तो तुम तो बर्बाद कर दोगे देश को। तो सर बिना सोचे समझे लोग बैठे हैं और गिने चुने लोग बैठे हैं। सिर्फ वो पंजाब के किसान हैं, हरियाणा पे रोक दिए गए हैं, दिल्ली तक पहुँचे नहीं हैं। और किसी राज्य के जैसे तमिलनाडु, केरला, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और किसी भी राज्य के जैसे मणिपुर है, अरुणाचल है, असम है, उत्तर प्रदेश है, कहीं के भी किसान यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इवन हरियाणा तक के नहीं पहुँचे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत कि केजरीवाल अरेस्ट ना हो जाए, भगवंत मान ने सपोर्ट देते हुए, वहाँ की पुलिस ने इन्हें सपोर्ट देते हुए बॉर्डर की तरफ भेज दिया मोदी को डिस्टर्ब करने के लिए। और वहाँ से क्या बयान आ रहे हैं, हम मोदी की छवि खराब करने के लिए यहाँ आए हैं। फिर वहाँ भिंडरा वाले के नारे लगा रहे हैं, भिंडरा वाले की फ़ोटो लगा रहे हैं, वही वाली इनकी मूवमेंट। फिर ये गड़बड़ बातें कर रहे हैं किस तरीके की के हमें मोदी की छवि तो खराब करनी है, हम इंडिया अलायंस वाला काम करेंगे जो विपक्ष नहीं कर पा रहा, हम मोदी को हराएंगे। तो सर ये गिने चुने लोग हैं, इनका तो कोई मुझे लगता है ज़्यादा सीटें भी नहीं है पंजाब में, पंजाब से बाहर इनकी कोई सुनवाई भी नहीं है, वहीं इनके सेंटिमेंट्स है। पूरा देश तो इन लोगों से परेशान है, बार बार ये आंदोलन नहीं झेल सकता देश। आज ये हाईवे, करनाल हाईवे इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, एम्बुलेंस डिस्टर्ब की हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की मांगे मान भी ली जाए, देखो पानी फ्री, बिजली फ्री, सब्सिडाइज, जितने लोन मिले हैं सब फ्री। अगर 4-5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा से ऊपर मोदी सरकार 6,000 रुपये हर साल दे ही रही है, तो सर बल्ले ही बल्ले हो गई, किसानी बन जाएगा पूरा देश, है कि नहीं? तो ये कुल मिला के एक साजिश के तहत किया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का जो सपोर्ट मिल रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या हुआ, एमएसपी लागू कर दो ना, 18 लाख करोड़ रुपए का ही तो ज्यादा बर्डन बढ़ेगा, क्या होना चाहिए उसमें? 18 लाख करोड़ मामला नहीं, 18 लाख करोड़, हाँ 18 लाख करोड़ मुद्दा है ही नहीं, 45 लाख करोड़ मुद्दा है। आप सोचो 18 रुपए का गेहूं आज 300 रुपए में खरीदना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी का मतलब सीधा सीधा ये है, ठीक है ना? और ये साजिश के तहत सर ये लोग आए हुए हैं और कहीं से मैंने नहीं देखा, मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि 13 तारीख को शुरू हुआ, आज 18 तारीख है, 5 दिन हो गए। आज 5वां दिन जब हो गया है तो और राज्य के किसान कहाँ हैं? अगर और राज्य के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करते तो दिल्ली में तो खड़े होने की जगह नहीं होती। दिल्ली तो सिर्फ 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला अपना प्रदेश है, राज्य है। तो आप सोच के देखिए, ये कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जो हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं और ये पंजाब से चले हैं और पंजाब तक ही सीमित रहेंगे। बोलोगे 24 के चुनाव पे? 24 का चुनाव मोदी मोदी वर्सेस विपक्ष होने वाला है और कुछ भी नहीं है। और 110% मोदी जी जीत रहे हैं, तो वो फाइनल है। वो तो सब पहले से ही तय है, फिक्स है कि पूरा मोदी वर्सेस विपक्ष और कुछ भी नहीं है। और रही बात किसानों की, तो भाई कोई इतनी दूर जाके बैठेगा और अपना वक्त बर्बाद करेगा, अपनी जान बर्बाद करेगा। हर किसी को शौक तो नहीं हो रहा कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके यहाँ आके बैठेगा। किसान है, उनके मसले अलग है, उनकी समस्याएं अलग है, तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। और ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट बात करने के लिए तो बोल रही है, उसके बाद जिस तरीके से दंगा फैलाया जा रहा है। नहीं, बात करने का बोल रही है, लेकिन बात मान नहीं रही ना। 2 साल हो गए, कहाँ बात मानी बात? एक भी बात नहीं मानी। अब बता दो, चलो। मानना अलग चीज़ है और सुनना अलग चीज़ है। मैं आपकी बात सुन लूंगा अभी, कि आपकी बात सुन ली मैंने, ठीक है, लेकिन आपकी बात मानूंगा, तब कहूँगा कि हाँ
आप 50% से ज्यादा भी अगर बातें मान लेते हैं तो ये अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। नहीं करेंगे। लेकिन जो उनकी मांगे आपको जायज लगती है कि 60 साल से ऊपर का जो किसान उनको सबको 10,000 रुपए दी जाए? कुछ मांगे उनकी जायज है, कुछ नाजायज है, लेकिन अगर अगला समझेगा नहीं तो बोलने का फायदा क्या है उनको? लेकिन वो तो अपनी सभी मांगों पे टिके हुए हैं ना कि सारी मानो। अभी नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार है वो, अभी भी बात करने को तैयार है कि नहीं करना उनको, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करनी, लेकिन क्या है कि सरकार का रवैया अलग है और किसानों का रवैया अलग है। अच्छा, आपको पता है क्या क्या मांगे उनको? जो मांगे हैं उन्होंने एमएसपी रेट पर उनको खरीदना है गेहूं, ठीक है, किसानों को मुआवजा देना है, जो मर गए हैं, ठीक है, और उनका कर्जा है, तो कर्जा ठीक है, चलो सब माफ नहीं करते, तुम थोड़ा बहुत माफ कर दो। नहीं पता, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि उनकी मांगे क्या है। पे तो सहमति बन गई है, जो मुआवजा है उस पर भी सहमति बन गई है, जो मेन पॉइंट अटका हुआ है एमएसपी पे अटका हुआ। आपको पता है एमएसपी अगर आ जाती है तो क्या होता है देश में? एमएसपी आते हैं तो वो बार्गेनिंग कर सकते हैं ना कि भाई तुम इतना मांग रहे हो, 2,000 रुपए मांग रहे हो, 2,000 रुपए तुम्हारा नाजायज है, तुम 1,000 रुपए रख दो, 1,200 रुपए रख दो, ये भी कह सकते हैं ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नाजायज मांगे बिल्कुल, तो वो भी गलत है ना। और ये सर किसने कहा है नाजायज मांगे? मांगे नाजायज है, ये किसने कहा है? किसने कहा? सरकार का बात कर रही है ना। किसने कहा है नाजायज है? सरकार बात करने को तैयार है, सरकार बात करने को तैयार है। सरकार का नाम तो बताओ। 3 राउंड की बात तो हो चुकी है यार, सर आप बार नाजायज कह रहे हो मांगे। नाजायज किसने कहा है ये तो बताओ। मैं बात कर रहा हूँ, हम भी कह रहे हैं कि भाई 12 मांगे हैं, हम नाजायज नहीं कह रहे। मैं भी यही कह रहा हूँ, नाजायज की बात नहीं है, बात है मानने की। भाई साहब बार कह रहे हो नाजायज है, किसने कही है? 3 मंत्री लगे हुए, एक पीयूष गोयल, एक नित्यानंद राय और एक अर्जुन मुंडा, 3 मंत्री लगे हुए हैं सर। करना अलग चीज हो जाती है, दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है यार। भाई भगवंत मान का वीडियो दिखाऊं? भगवंत मान ने, सुनो, पंजाब में भगवंत मान ने कहा था कि 2022 में हमारी सरकार लाओ, भाजपा को और कांग्रेस को हराओ, हम एमएसपी की गारंटी देंगे 22 फसलों पे। तो भगवंत मान का तो वीडियो अवेलेबल है, मैनिफेस्टो में रिटर्न में लिखा हुआ है। तो सर ये गारंटी किसकी है बताओ ना? आप तो फंस गए सर। एमएसपी की गारंटी तो स्टेट गवर्नमेंट की थी, केंद्र ने कहा ही नहीं। केंद्र ने, आपने कहा है। चलो चलो, शुक्रिया, थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय, गया, खत्म। बस यार मैं बीच में नहीं बोलता सर। भाई साहब आए थे ज्ञान देने, मैंने एक ही बात पूछी कि भाई किस मंत्री ने मना किया है, मैंने नाम ही तो पूछा था, नाम नहीं बता पाए। ओके टाटा बाय बाय हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें बरगलाएंगे। देखो इस देश को बहकना नहीं है। अब अन्ना आंदोलन के बाद एक खुजलीवाल दिल्ली का उसने बहकाया दिल्ली की जनता को जन लोकपाल के नाम पे। एक बार दिल्ली में पास नहीं कर पाया वो जन लोकपाल, पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में, वहाँ पे जन लोकपाल बिल पास नहीं कर पाया। ये आंदोलन क्यों हो रहा है? 17 तारीख जो कल गई है उसको उसकी अरेस्टिंग थी, वो नहीं पेश हुआ, कह रहे हैं हाँ वर्चुअली ऑनलाइन कह रहे हैं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल की अरेस्टिंग बचाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस ने तक सपोर्ट किया इन्हें सर, बॉर्डरों पे आने तक के लिए। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? भिंडरावाला की फोटो लगा रहे हैं। हम बोलते हैं खालिस्तान मुर्दाबाद, क्यों बोल रहे हैं? मजबूरी है हमारी। मेरे प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी गई है वहाँ से, और मोदी पे कोई एक सवाल भी खड़ा कर देगा ना इस तरीके का, वैसे तुम राजनीति कुछ भी बोल दो, अगर किसी ने एक शब्द बोला मोदी के खिलाफ मारने की बात की तो हम आगे खड़े हुए, तुम्हारी नाड़ उतार देंगे 1 सेकंड में। अच्छा, राहुल गांधी तो सपोर्ट में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी भी दे देंगे, और आरक्षण को बोलते हैं जो 50% है उसको फुल कर देंगे, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जनता नकार चुकी है, राहुल गांधी को समझना चाहिए। अभी एमएसपी तो जब देंगे तब देंगे, पता नहीं आएंगे 50 में, 2050 कब आएंगे। राजस्थान विधानसभा का चुनाव अभी रिसेंटली बीता है, उन्होंने पेंशन लागू करवा दी थी कांग्रेस पार्टी ने कि हम पेंशन देंगे, जनता ने नकार दिया। इनको ये कुछ भी दे दे, जनता को इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कल बनारस में घूम रहे थे, कौन था इनके साथ? बंगाल में इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अभी ये भाई साहब बोल के गए थे कि नाजायज बोल रही है सरकार, उसका जवाब नहीं दे पाए कि किस मंत्री ने कहा। सरकार के 3-3 मंत्री वहां पे खड़े हैं। किसान जो सुनने को तैयार नहीं है। किसान तो मैं उनको मानता हूँ, किसानों की आड़ में कोई दूसरे लोग हैं। किसान तो बेचारे अपने खेत में खेती कर रहे हैं, गेहूं की फसल की काटने की, उसको बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन है? पंजाब सरकार पे सवाल उठता है, पंजाब सरकार से कैसे मूव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा लगाई है, फरीदाबाद में लगी हुई है, ये कैसे लोग आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। बताइए, जब सरकार पीछे नहीं हट रही है, सरकार अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल वहां बैठे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो। सरकार जब न सुनती आपकी बात, जब सरकार न मानती, आपका दमन करती, आप पे लाठीचार्ज करती, तब मैं मानता कि नहीं आप आंदोलन कर रहे हो तो ठीक है। सरकार तो खड़ी है, आप समझ नहीं रहे हो। और ये पंजाब सरकार क्या कर रही है? पंजाब सरकार की जवाबदेही है, यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा।
ऐसे ही प्रधानमंत्री का जब काफिला जा रहा था वहां पे हुआ था, प्रोटेस्टर आ गए थे। ऐसे अब हो रहा है। बताइए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये कौन लोग हैं? सरकार तो दमन नहीं कर रही है, सरकार तो किसी की आवाज को दबा नहीं रही है। आप आओ, बोलो तो बताओ ये कौन लोग हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की प्रासंगिकता और अहमियत अब बची नहीं है। वो पेंशन लागू करके भी देख चुके हैं राजस्थान में, उनको हार देखना पड़ा। वो धर्म की राजनीति करेंगे और करते रहे। कहते हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल इवेंट है। बताइए, पॉलिटिकल इवेंट कैसे है? जो आप करो तो वो बढ़िया है, वो तब देश सेवा है। और जो ये करे, मंदिर बन रहा है, लोगों की आस्था है, और वो पॉलिटिकल इवेंट हो गया। अच्छा, राकेश टिकैत ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी कूच करेगा। तो कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? लंबा चलने वाला है या सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इसका रास्ता सोल्यूशन निकालना होगा? आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, किसान है ही नहीं इसमें। राकेश टिकैत को अपनी राजनीति जिंदा करनी है। राकेश टिकैत की आप बताइए प्रासंगिकता क्या है? राकेश टिकैत को कौन आज राजनीति में, उनका क्या कद रह गया है? वो धरना करके भी देख चुके हैं, लाल किले पे भी जाके देख चुके हैं, कोई वो मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत के आ गए, और फिर बीजेपी जीत के आ गई, फिर आएगी जीत के। अगर इन लोगों को लगता है कि इस धरने प्रदर्शन से हम हरा देंगे बीजेपी को, तो ये भी करके देख लें। क्योंकि क्या किसानों के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अन्नदाता है देश का, मैं तो सम्मान करता हूँ, और मैं भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि अन्नदाता नहीं होगा तो क्या मैं यहाँ बोल पाता बिना खाए पिए? अन्न मिल रहा है, अब जब अन्न जा रहा है शरीर में तभी तो ताकत आ रही है, बोल रहा हूँ। और ये अन्न आ कहाँ से रहा है? यही किसान भाई पैदा कर रहे हैं। तो ये बताइए, इन लोगों की यही प्रासंगिकता। राहुल गांधी गली गली घूम रहे हैं। क्या बीजेपी हार गई? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ना, क्यों नहीं जीता पाए? काम करना है नहीं, केवल खाली अपने गाली देना है मोदी जी को बिना हड्डी की जीभ से, चाहे कुछ भी बोल दो, उनको धर्म की राजनीति करने वाला बोल दो, ये बोल दो। वो काम कर रहे हैं तब तो जनता दे रही है ना। केजरीवाल हैं दिल्ली में, बार बार कहते हैं हरा देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं पाते हैं। तो ये तो इनका चरित्र है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 30 से ज्यादा सीटें लोकसभा की निकाल पाए।